हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा चैनल बेस्ड है रेकी क्रिस्टल तथा एंजल नंबर्स पे। आज का मेरा विषय है कि कैसे जाने कि हमारे सातों चक्र संतुलन में है कि नहीं। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने 7 चक्रास के बारे में विस्तृत में जानकारी दी और बताया कि हमारे चक्र हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे आभा मंडल में मौजूद है और किसी भी बीमारी का या सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे शरीर में होने से पहले आभा मंडल में या फिर चक्र में ही प्रवेश करता है। हमारे चक्रस को हमारे शरीर का आधार या बेस माना जाता है। जैसे किसी पेड़ की जड़ मजबूत है तो उतना ही वो पेड़ मजबूत रहता है, लंबे समय तक टिका रहता है। और हमारे शरीर रूपी पेड़ मतलब उसके लिए ज़रूरी है हमारे सातों चक्रों का मजबूत होना और संतुलन में होना। अगर हमारे सातों चक्र संतुलन में है तो मानो कि हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य मजबूत है और लंबे समय तक हम स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। मूलाधार चक्र मतलब कि मूल आधार हमारे शरीर का मूल आधार है। मूलाधार चक्र, अगर ये चक्र संतुलित है तो समझो कि आपके सारे चक्र लगभग संतुलित ही है। मूलाधार चक्र में असंतुलन आने से जो हमारे डर की भावना है वो अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है और हमारे विचार सकारात्मक नहीं रहते, उसमें नकारात्मकता अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करता और कार्य क्षमता धीरे धीरे कम ही हो जाती है और हमारे शरीर में आलस की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। ये बताता है कि हमारा मूलाधार चक्र असंतुलन में है। मूलाधार चक्र को संतुलन में लाने के लिए ज़रूरत है जमीन से जुड़ने की। जैसे पेड़ मजबूताई से जमीन से जुड़ी होती है, उसी तरह मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए, उसको संतुलन में लाने के लिए हमें जमीन पे ज़्यादातर चलना चाहिए। नंगे पैर खुले घास में, खुले मैदानों में, नदी किनारे पे जाना चाहिए टहलने के लिए। और अगर आपको ये सब अगर नहीं कर सकते हो तो पेड़ पौधों के साथ ज़्यादा रहिए, वक्त बिताइए, बागीचे का काम करिए, पौधे डालिए, गमलों की साफ सफाई करें। ये सब करने से जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना ही आपका मूलाधार चक्र संतुलन में आने लगेगा। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारे नाभि से 2 इंच नीचे है और जिसे शक्ति का और ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ भी है ये चक्र और इस चक्र में खामी आने से, गड़बड़ी होने से या असंतुलन होने से जो इच्छाएं होती है हमारी वो कम होने लगती है। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी भी कार्य में आनंद नहीं आता और सारी इच्छाएं मानो जैसे खत्म ही हो गई होती है। तो ये दर्शाता है कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है वो असंतुलन में है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर सेक्सुअलिटी से लेके कोई नॉलेज नहीं है और जो भी नॉलेज है वो इतना अच्छा प्रॉपर नहीं दिया जाता। इसके चलते भी ये चक्र में कमी आने लगती है, असंतुलन पैदा होता है। इसलिए सही ज्ञान का होना भी बहुत आवश्यक है। उसके अलावा आपको क्रिएटिव साइड भी आप ज़्यादा नहीं बाहर ला सकते हो क्योंकि सबको अपने हिसाब से कार्य नहीं मिलता है। जो हमने पढ़ा है, जो हमारी इच्छाएं है उस मुताबिक भी हम अगर कार्य नहीं करते हैं तब भी हमारा मन नहीं लगता है हमारे कार्य में। जो लोग पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं या गृह कार्य करते हैं तो उन लोगों को थोड़ी अपनी इच्छा के अनुसार हफ्ते में थोड़ा टाइम निकालना चाहिए अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लाने के लिए। जो अपनी इच्छा है, जो पसंद है, म्यूज़िक, डांस, कोई खेल कूद, तो उसके लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए और जिसमें आनंद आए वो कार्य करना चाहिए। खूब ये है जो उसको निखारने की कोशिश करनी चाहिए और क्रिएटिव साइड को बाहर लाना चाहिए। ऐसा करने से स्वाधिष्ठान चक्र है वो धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगा। तीसरा है मणिपुर चक्र, जो सोलार प्लेक्सस भी कहा जाता है। सूर्य से जुड़ा हुआ ये चक्र, अगर ये चक्र संतुलन में है तो सूर्य के समान आपका तेज और निखार रहता है। लेकिन अगर ये चक्र असंतुलन में है तो आप में बहुत अधिक मात्रा में चिंता बढ़ने लगती है और थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। पेट से जुड़ी बीमारियां होने लगती है। आपकी चयापचय जो क्रिया है, पाचन क्षमता, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। रुचि नहीं लगती आपको खाने पीने में। इसके लिए ज़रूरी है आपका नियमित जीवन शैली को अपनाना और अच्छा खान पीन अपनाना। बाहर का ज़्यादातर नहीं खाना है और स्वस्थ खाना जो पौष्टिक आहार है उसको अपनाने की ज़रूरत है।
सूर्य के सामने बैठिए, 10-15 मिनट सूर्य की ऊर्जा लीजिए, सूर्य नमस्कार करें और प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो, जो सीधा मणिपुर पे असर करता है और मणिपुर चक्र को संतुलन में लाता है। चौथा है हमारा हृदय चक्र, जो प्रेम को दर्शाता है, प्यार से जुड़ी हुई भावनाओं से जुड़ा है। हृदय चक्र इच्छाओं को दर्शाता है। हम क्या करते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अधिक मात्रा में, तो हम सामने इच्छा रखते हैं कि वो भी हमसे उतना ही प्यार करे, या फिर कार्यस्थल पे हम 100% देते हैं अपना और सामने हमको वो कदर कीमत नहीं मिलती, वो रुतबा नहीं मिलता, तब जाके हम निराश हो जाते हैं। अगर हम जो इच्छा अनुसार हमको प्यार नहीं मिलता या फिर हमारी कदर नहीं मिलती, तब हम निराश होने लगते हैं। तो ये निराश इसीलिए होते हैं क्योंकि हम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो जितना हो सके किसी से उम्मीद लगाना कम कर दीजिए, अपना 100% दीजिए काम में और निस्वार्थ बन के बिना एक्सपेक्टेशन के कार्य करें। और दूसरा है प्राणायाम। आप जितने श्वास की क्रिया अच्छे से करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और हरी सब्जियां, हरे फलों को, हरे कलर को अपने जीवन में शामिल करेंगे जो हृदय चक्र से जुड़ा है, तो आपका हृदय चक्र धीरे धीरे संतुलित होने लगेगा। पांचवा है विशुद्ध चक्र, जो कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, हमारी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, हमारे भावों को अभिव्यक्त करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। अगर आप अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हो, आप आपकी बोलने की छटा इतनी अच्छी है, इम्प्रेसिव है कि लोग सुनना पसंद करते हैं, आपकी बातों में हामी भरते हैं, उसको अग्री करते हैं और आपकी बातों का प्रभाव पड़ता है, वजन पड़ता है, तो समझिए कि आपका विशुद्ध चक्र संतुलन में है। लेकिन आप अपनी बात रखने से हिचकिचाहट महसूस करते हैं, डरते हैं कि लोग मानेंगे कि नहीं, या उतना अच्छे से आप नहीं कह पाते हैं जो बात आप कहना चाहते हैं। तो अगर आप में ये डर है बातों को कहने से पहले या जो हिचकिचाहट है, तो वो दर्शाता है कि आपका विशुद्ध चक्र है वो असंतुलित है। उसको संतुलित करने के लिए ज़रूरी है आप जो भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य का लगता आप ज्ञान है उसको पढ़िए। जितना आप में नॉलेज या ज्ञान आएगा किसी भी कार्य को लेके, किसी भी विषय को लेके, तो उतना स्पष्ट आप अभिव्यक्त कर पाएंगे किसी भी बात को पूरे विश्वास के साथ। और दूसरा है कि भ्रामरी प्राणायाम अपनाइए। भ्रामरी प्राणायाम करने से भी आपका विशुद्ध चक्र है वो संतुलित होने लगेगा। छठा है आज्ञा चक्र, जो है ज्ञान का, बुद्धि का चक्र और आप में जो क्षमताएं है उसको निखारने का, उसको दर्शाने का चक्र है आज्ञा चक्र। इसमें असंतुलन आने से आपकी दिमाग की कार्य क्षमता कम होने लगती है, आपकी निर्णय शक्ति है वो डगमगाने लगती है, आप किसी भी कार्य का निर्णय त्वरित नहीं कर पाते, करूँ या नहीं करूँ, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये सब आप में शंकाएं रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है आपको ध्यान करना। जब आप जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में और घबराहट के साथ कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको संदेह रहता ही है कि कर पाऊँगा या नहीं, होगा या नहीं, हाँ करूँ या ना करूँ। तो इसलिए ज़रूरी है आपका एकाग्र मन होना, एकाग्र चित्त होना और एकाग्र दिमाग का होना। ये तभी हो पाएगा जब आप ध्यान कर पाओगे, आप धैर्य रख पाओगे, पेशेंस रख पाओगे, और ये ध्यान से ही होता है। इसलिए ध्यान को अपने जीवन में अपनाइए और अपने मन को शांत करिए, विचारों को शांत करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। ये करने से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपका मन भी शांत रहेगा और आपका दिमाग भी तेज होगा और आपका आज्ञा चक्र संतुलन में रहेगा। सातवां है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र में तभी गड़बड़ाहट होती है कि खुद में मैंपना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ईगो जब बढ़ जाता है, हम ईगो से ऑपरेट करते हैं, तभी हमारा सहस्त्रार चक्र है वो असंतुलन में आता है। सहस्त्रार चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है, आध्यात्मिकता से जुड़ा है। जितना आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखोगे, भाव रखोगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप मान सम्मान दोगे, सबको एक समान आप सम्मान दोगे। ऐसा नहीं कि ये बस मैं ही कर सकता हूँ, कोई और कर ही नहीं सकता। जो घमंड की भावना आती है वो ही हमारे सहस्त्रार चक्र को असंतुलित करती है। छोटे से छोटा व्यक्ति है या छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसको सम्मान दीजिए। बड़ों को, बुजुर्ग को, गुरु को, माता पिता को, आपके आसपास या कार्यस्थल में जो भी है उनका मान करें, उनके कार्य का मान करें,
उनको आप थैंकफुल रहे, उनके लिए ग्रेटफुल रहे, उनको उनका अभिवादन करें। ये सब थैंक यू या गॉड ब्लेस यू, ग्रेटिट्यूड, ये सब वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रखें और जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहिए। लोगों को प्रति प्रेम और मान से देखिए आप, वो भावना आप में आएगी जितनी, और जितना आप ईगो से दूर होते जाएंगे, घमंड से दूर होते जाएंगे, और जितना ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे और जितना प्यार को बांटेंगे, उतना ही आपका सहस्त्रार चक्र है वो संतुलित होने लगेगा। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी कि हमारे सातों चक्र संतुलन में है कि नहीं कैसे जाने, और उसको संतुलन में रखने के लिए क्या किया जाए। उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।